कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति है इस बार की, जी। तो वो मतलब दलित और पिछड़ों को आगे करना जी। चाहती है जिले में। जी। जो कांग्रेस पार्टी पहले मानी जाती थी कि सवर्णों की पार्टी है, जी। जो अभी भाजपा को कहा जाता है, जी। क्या भाजपा सवर्णों की, पहले कांग्रेस भी सवर्णों की पार्टी थी। और आज भी कांग्रेस पार्टी के जो वोटर हैं 5% जो वोट करते हैं, वो ज्यादातर सवर्ण समाज के ही वोटर उनको आज भी मिलते हैं। जो पुराने कांग्रेसी वो जी। कांग्रेस को ही। कांग्रेस में बहुत परिवर्तन हुआ, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए, प्रदेश के प्रभारी बदल दिए गए। भूमिहार नेताओं की नाराजगी की खबर सामने आ रही है कांग्रेस के अंदर खाने से। अखिलेश सिंह तो किनारे लगे हुए हैं। अखिलेश सिंह तो जाहिर है अपनी नाराजगी वो व्यक्त खुलकर नहीं कर रहे हैं, माहिर राजनेता हैं, लेकिन अखिलेश सिंह नाराज हैं। अखिलेश सिंह के पुत्र आकाश सिंह ने तो सोशल मीडिया पर लिखा था, जब अखिलेश सिंह को हटाया गया तो कि जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अखिलेश सिंह के समर्थक लगातार लिख रहे हैं। कई और भूमिहार नेताओं के नाराज होने की खबर है। रामजतन सिन्हा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, उनका नाम मैं लूंगा। हालांकि उन्होंने, उनसे जब हमारी बातचीत हुई, उन्होंने ये नहीं कहा कि नाराज है, लेकिन अपना दर्द उन्होंने बयां किया कि भाई अ, थोड़ा थोड़ी अनदेखी तो उनकी हो रही है। उनके उनकी बातों का जो लुआब था। कृष्णा अल्लावरू जो कांग्रेस के बिहार प्रभारी हैं, उनकी जो कार्यशैली है उसको कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस की नैया डुबोएंगे कि कांग्रेस की नैया बचाएंगे? भूमिहार नेताओं की नाराजगी क्या भारी पड़ेगी? कृष्णा अल्लावरू की कार्यशैली भारी पड़ेगी चुनाव में कांग्रेस को? देखिए, कृष्णा अल्लाह वड़ू ने अपने तरीके से काम करना शुरू किया है। जी। पहली बार लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जीवित है, जी। उसमें संगठन का काम हो रहा है। पहली बार पिछले 30 वर्षों में कांग्रेस पार्टी आज चर्चा में है। जी। भले भूमिहार समाज के नाराज होने के कारण चर्चा में हो, या लालू प्रसाद से नहीं मिलने के कारण चर्चा में हो, जी। या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं घोषित करने को लेकर जी। चर्चा में हो, जी। या बैठकों का जातीय राजनीति को लेकर के चर्चा हो, कन्हैया की हम्म। बिहार दौरे को लेकर चर्चा हो, लेकिन अल्लाह वड़ू तो आज चर्चा में है। हम्म। कृष्णा अल्लाह वड़ू हम्म। आज वो चर्चा के केंद्र बने हुए हैं। अभी तक कोई भी कांग्रेस प्रभारी आते थे तो वो चर्चा में नहीं रहते थे, जी। लेकिन कृष्णा अल्लावड़ू हो या अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों की रणनीति जो है कांग्रेस में नया जीवन देने का, कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का जी। प्रयास कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। जी। और मुझे लगता है कि इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी है, और राहुल गांधी भी चाहते हैं कि बिहार में कांग्रेस मजबूत हो, जी। जो इंटरनल पॉलिटिक्स राजनीति है कांग्रेस की वो दूर हो। तो मुझे लगता है कि अल्लाह वड़ू के आने के कारण इस बार, मतलब मुझे लगता है कि 50% कांग्रेस की जो इंटरनल राजनीति होती थी जी। वो दूर हुई है। अभी जी। भी 50% बाकी है, जी। जो कि भूमिहार समाज की नाराजगी के रूप में देखा जी। जा रहा है। कांग्रेस कार्यालय से अखिलेश सिंह को भागना पड़ा, जी। हाथापाई हो गई, कांग्रेस से अखिलेश सिंह को भागना पड़ा जी। कांग्रेस कार्यालय छोड़ करके, नहीं तो उन पर भी हाथापाई हो सकती थी। जी। तो ये स्थिति हो गई है। तो भूमिहार समाज की नाराजगी जायज है। अध्यक्ष पद से एकाएक हटा करके किनारे कर दिया गया है, उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है, जी। तो वो नाराजगी तो जायज है। नहीं, लेकिन कई जिलाध्यक्षों की नाराजगी की खबर भी आ रही है। एक जिलाध्यक्ष ने तो अलावरू की मीटिंग में ही इस्तीफा दिया, औरंगाबाद के जिलाध्यक्ष हैं। और राकेश कुमार शायद उनका नाम है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनसे हमारी बातचीत हुई, इस्तीफे का कारण उन्होंने नहीं बताया, लेकिन खबर है कि कृष्णा अल्लावरू का फार्मूला ये है कि जिलाध्यक्ष बनाया जाए और उसी जिले में फिर एक कार्यकारी जिलाध्यक्ष बना दिया जाए। जिलाध्यक्ष जो है, कार्यकारी जिलाध्यक्ष जो है वो बिल्कुल जिलाध्यक्ष के अपोजिट या जिलाध्यक्ष के विरोधी जो लोग हैं, विरोधी खेमा है, उसमें से किसी को कार्यकारी जिलाध्यक्ष बना दिया जाए तो तनातनी की स्थिति कई जिलों में पैदा हो गई है। और ये जो फार्मूला है, इसकी वजह से भी पार्टी को नुकसान का खतरा है, ऐसी चर्चा है, मैं कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति है इस बार की, जी। तो वो मतलब दलित और पिछड़ों को आगे करना जी। चाहती है जिले में। जी। जो कांग्रेस पार्टी पहले मानी जाती थी कि सवर्णों की पार्टी है, जी। जो अभी भाजपा को कहा जाता है, जी। क्या भाजपा सवर्णों की, पहले कांग्रेस भी सवर्णों की पार्टी थी। और आज भी कांग्रेस पार्टी के जो वोटर हैं 5% जो वोट करते हैं, वो ज्यादातर सवर्ण समाज के ही वोटर उनको आज भी मिलते हैं। जो पुराने कांग्रेसी वो जी। कांग्रेस को ही वोट देते हैं। और यही वजह है कि उससे कांग्रेस पार्टी एक नई रणनीति अपनाना चाह रही है कि दलित और पिछड़ा वोट, अति पिछड़ा वोट, नीतीश कुमार का वोट बैंक जो है,
कि नीतीश कुमार के बाद वो वोट बैंक भाजपा की तरफ न जाए, फिर कांग्रेस की तरफ आ जाए, जी। कि उनका पुराना वोट बैंक माना जाता तो था। आप ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का आधार वोट बैंक है, हाँ, सवर्ण वोट बैंक भी हाँ। कांग्रेस का आधार वोट बैंक रहा है। कांग्रेस अभी ये मानकर चल रही है कि इस वोट बैंक को हम नहीं साध सकते हैं, इसलिए दलित और अति पिछड़ा वोट बैंक पर कांग्रेस का फोकस है निश्चित और इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने देख लिया, लगातार अगड़ी जाति का अध्यक्ष बनाए, हम्म, सम्मान दिया, प्रदेश अध्यक्ष कई बनाए, लेकिन वोट ट्रांसफर नहीं कर पाए। हम्म, कन्हैया कुमार भी वोट नहीं ट्रांसफर करवा पाए, अखिलेश सिंह भी नहीं करा पाए, रामजतन सिन्हा भी नहीं करवा पाए, अनिल शर्मा भी नहीं करा पाए। तो अब कांग्रेस एक नई धारा की तरफ चल रही है कि हम्म, नीतीश कुमार के बाद जो वोट बैंक हो अति पिछड़ों का और दलितों का, वो उनके पाले में आए। इसी बात को लेकर के उन्होंने कृष्ण मेमोरियल हॉल में पासी समाज का सम्मेलन हुआ था, जगलाल चौधरी जी, जयंती हुई थी, वहां बुलाया गया था। उसके बाद फिर एक पिछड़ी जाति के मतलब पनहेड़ी समाज का बैठक हुआ। तो छोटी छोटी जातियों को, जो पिछड़े समाज के हैं, जो दलित हैं, उनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और ये आप देखते होंगे राहुल गांधी जातीय जनगणना, मतलब सेक्रेटरी कितने पिछड़े हैं, हम्म, दलित कितने हैं, कितने अधिकारियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, उस बात को लेकर वो मुद्दा उठा रहे हैं। वही रणनीति बिहार में अपनाई जा रही है, और 50% जिलों में भी हम्म, दलित और पिछड़ों को अध्यक्ष बनाने की रणनीति है। जी, इसी कारण है कि कांग्रेस में जो पहले से जो कुर्सी पर विराजमान है, जी, मतलब वर्षों से जो अध्यक्ष पद पर है, उनकी नाराजगी तो जायज ही होगी। जी, यही बात को लेकर कांग्रेस में मतभेद है। जी, अल्लाह बरू रणनीति जो चल रहे हैं, जी, अब देखना है कि कितना सफल हो पाते हैं। जी। कांग्रेस की लुटिया डुबोते हैं या नैया पार लगाते हैं, ये तो आने वाला देखने वाली वक्त है। बात होगी। चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।